अगर आप दिल्ली में अपने घर का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास और किफायती साबित हो सकती है। दरअसल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए डीडीए खुशखबरी लेकर आई है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टावरिंग हाइट्स करकरडूमा हाउसिंग स्कीम 2026 का दूसरा चरण लॉन्च कर दिया है, जिसका पंजीकरण 8 जनवरी से शुरू होगा और ये मार्च के अंत तक चलेगा। आवेदकों को योजना से जुड़ा विस्तृत ब्रोशर भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें फ्लैट्स, टावर, ब्लॉक और अन्य नियमों की पूरी जानकारी होगी। अधिकारियों का कहना है कि पूरी आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और डिजिटल माध्यम से संचालित की जाएगी। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। इच्छुक लोग तय प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए है जो सीमित आय के कारण अब तक अपना घर नहीं खरीद पाए। आवेदन के बाद पात्र लोगों को नियमों के अनुसार फ्लैट का आवंटन किया जाएगा। इस योजना के तहत मिलने वाले सभी फ्लैट रेडी टू मूव होंगे, यानी आवंटन के बाद तुरंत पोजेशन मिल सकेगा। द्वारका मोड़ इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैट की शुरुआत कीमत 12.63 लाख रुपए रखी गई है। ये साइट मेट्रो स्टेशन से करीब 100 मीटर की दूरी पर है, जिससे रोजाना आना जाना आसान होगा। वहीं छतरपुर मेन रोड के चंदनहौला गांव में भी फ्लैट उपलब्ध हैं, जहां शुरुआती कीमत 23.05 लाख रुपए है। दोनों ही इलाके तेजी से विकसित हो रहे हैं और आसपास जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं। डीडीए इस योजना में कुल 144 ईडब्ल्यूएस फ्लैट ऑफर कर रहा है। इन फ्लैट के पास स्कूल, अस्पताल और बाजार जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही कवर्ड और अनकवर्ड पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। फ्लैट फ्री होल्ड होंगे, जिससे खरीदारों को पूरा मालिकाना हक मिलेगा। फ्लैट का लकी ड्रॉ 13 फरवरी 2026 को कराया जाएगा। इच्छुक लोग dda.gov.in या फिर eservices.dda.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। किसी भी मदद के लिए डीडीए के टोल फ्री नंबर यानी कि 1800-180332 पर संपर्क किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत 441 फ्लैट आम लोगों के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा 107 फ्लैट्स सरकारी संस्थानों के उपलब्ध होंगे। सरकारी संस्थान तभी बुक कर सकते हैं जब वे एक साथ 10 या उससे ज्यादा फ्लैट्स बुक करें। फ्लैट्स का आवंटन पहले आओ पहले पाओ यानी कि FCFS बेसिस पर होगा। इस स्कीम में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। टावरिंग हाइट्स प्रोजेक्ट के एक टावर में 107 फ्लैट्स विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें पीरपांचल, विंध्या, शिवालिक और सतपुड़ा जैसे टावर शामिल हैं। केंद्रीय और राज्य सरकार, PSU, विश्वविद्यालयों, संस्थानों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारी इस ब्लॉक आवंटन का लाभ उठा सकते हैं। दरअसल डीडीए पर 17,000 करोड़ की देनदारी 31 मार्च 2025 तक 16,987.98 करोड़ हो गई है, जबकि 34,000 से अधिक पुराने फ्लैट बिकने में नहीं आ रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए संसद सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद बलवंत पासवंत वानखड़े ने लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये जानकारी सामने आई। इसके मुताबिक दिल्ली में अलग अलग इलाकों में बने डीडीए के 34,052 फ्लैट बिक नहीं पा रहे हैं। इनमें से 31,487 फ्लैट अकेले नरेला में हैं। नरेला में डीडीए ने कुल 62,801 फ्लैट बनाए, लेकिन अभी तक 31,314 ही आवंटित हो पाए हैं। करीब 50% फ्लैट नहीं बिक पाए हैं। इसकी मुख्य वजह मेट्रो नेटवर्क न होना और सुरक्षा संबंधी मुद्दे बताए जा रहे हैं। नरेला के अलावा कुछ फ्लैट दिल्ली के बाकी इलाकों में भी बिना बिके हैं। ये फ्लैट विभिन्न श्रेणियों वाले हैं। इनमें EWS, 1 BHK, LIG, MIG और HIG फ्लैट भी शामिल हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।